छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर जश्न का माहौल है। प्रदेश में बीते 2 साल की उपलब्धि पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए बताया कि 2 साल सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। जानते हैं कि इन 2 सालों का सरकार में कैसा सफर रहा और कितनी बड़ी उपलब्धियां मानते हैं, कौन कौन से कामों को लेकर। देखिए, मेरा मानना है 15 साल बीजेपी की सरकार रही, उसके बाद चुनाव में जिस विश्वास के साथ आम मतदाता ने, आम जनता ने निर्णय दिया, भारी बहुमत दिया और सरकार बनी। सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो निर्णय करना शुरू किया 2 प्रकार से। एक तो मैं कहूं कि जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र था जिसमें जो उल्लेख किया गया था उन बिंदुओं पर, और उससे अलग हटकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजीवन, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का मजदूर, 2 दिशा में सोच करके उन्होंने निर्णय करना शुरू किया और मैं समझता हूं उसका सार्थक परिणाम आया। इन 2 वर्षों में चुनाव घोषणा पत्र में जो हमारे कहा जाए वादे कहा जाए एक प्रकार से जो किया गया था, 3/4 75% वादा हम लोगों ने पूरा कर दिया है। बहुत बड़े बड़े काम भी हुए हैं। किसान का कर्जा माफी की बात हो, चाहे 2500 में खरीदी की धान की बात हो, समर्थन मूल्य की बात हो, किसानों की हम शिक्षा कर्मियों की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, सिंचाई कर माफ करने की बात हो, तमाम चीजों में जो कहा गया था उसको तुरंत पूरा किया गया। नरवा गरवा घुरवा बारी की नई एक कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दे दो ताकि उनको शहर आना ना पड़े। आज देखेंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि गोबर भी 2 रुपया किलो में बिकेगा। कई गांव अभी आप जाएंगे देखेंगे, बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। अभी मैं बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे में गया था। एक बेरला के पास एक गांव है, भाड़ नाम है, रामपुर कहते हैं उसको। वहां के एक आदमी बोला पहले लोग धान बेच के मोटरसाइकिल खरीदते थे, वो गोबर बेच के मोटरसाइकिल खरीदा। तो इस प्रकार की चीजें आनी शुरू हो गई हैं, तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलने लगा है। अन्यान्य जो काम है सरकार के, उसके अनुसार भी विश्वास एक जागा जनता के मन में कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़िया लोगों के स्वाभिमान की सुरक्षा और की ओर भी ध्यान दिया गया। इस पर भी लोगों के मन में विश्वास जागा है। कोरोना संक्रमण एक बड़ा काल आया, उसमें भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में शुरू में पूर्णतया कंट्रोल था। एक आध आता था केस, किसी दिन 2, लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन ओपन किया और आग्रह के बाद भी केंद्र सरकार ने ट्रेन और फ्लाइट चालू किया, लोगों को आना शुरू हुआ, तो उस दरमियान फिर बढ़ने लगा। प्रवासी मजदूर भी, जैसे हम कहें, बाहर जो मजदूर थे जो आने लगे, पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अनाउंस किया, कलेक्टरों को और एसपीस को निर्देश किया कि जो मजदूर हमारी सीमा में आ रहे हैं, चाहे वो कहीं के हों, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, जूते चप्पल की व्यवस्था से लेके गाड़ी वो जहां तक जाना चाहें व्यवस्था, ये पहला शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। बाद में उसको ऑल ओवर इंडिया लागू किया गया। हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी समस्त कांग्रेस शासित राज्यों को निर्देशित किया प्रवासी मजदूरों के लिए। माननीय राहुल गांधी जी ने रोजाना इस पर ध्यान दिया। तो ये सारे काम, और अन्य विभागीय काम की बात अगर कहें तो हर विभाग ने अपनी उपलब्धि इन 2 वर्षों में दी है। तो ये सबसे बड़ा विश्वास का कारण रहा है। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं और सबसे बड़ा अगर विभाग देखें गृह मंत्रालय है, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी रहती है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर भी बहुत सारे चैलेंज हैं। तो इन 2 सालों में इन चैलेंजेस से किस तरीके से सरकार ने निपटा और किस तरीके की उपलब्धियां मानते हैं? मैं इस विभाग की जिम्मेदारी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी तो सबसे पहले पुलिस मुख्यालय में समस्त आईपीएस की मैं बैठक लिया था। बैठक लेके एक लाइन की बात उनसे कहा था मैं
पैसा कमाना आसान है, कोई भी कमा लेता है, लेकिन सम्मान पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक मूल मंत्र उनको दिया था, अगर उस दिशा में आप काम कर पाए तो छत्तीसगढ़ की जनता को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सरकार को भी अच्छा लगेगा। और वो था आम जनता के मन में पुलिस के लिए सम्मान और अपराधियों के मन में भय। बस ये एक मूल मंत्र को लेकर हमको करना है और कोशिश हम लोगों ने पूरी तौर पर किया है। इस दरमियान आप देखेंगे इन 2 वर्षों में जितने भी हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, छोरा चाकू की घटना, जितने भी घटना हुए हैं, लगभग मैं कहूंगा कि 99% तत्काल कार्यवाही उसमें किया जाकर अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कार्यवाहियां भी हुई हैं, सारा चीज हुआ है। तो एक और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अगर मैं कहूं, पूरे 2 साल में कहीं पर भी देखेंगे आप चक्का जाम, घेराव, धरना, प्रदर्शन, किसी मांग को लेकर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति इन 2 वर्षों में नहीं बनी है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। आप छोटे से एक बहुत छोटा उदाहरण, पहले हमारे पुलिस विभाग का कर्मचारी चालान करता था, चेक करता था मोटरसाइकिल या गाड़ी को रोक, तो सीधा आरोप लगता था कि वो पैसा खाने के लिए ऐसा करते हैं। उस पर रोक लगा दिया गया। बहुत एक विश्वास आया। हर कोई जांच नहीं करेगा, ये भी हम लोगों ने कहा। नगर निगम क्षेत्र में टीआई लेवल तक जांच होगा, बाकी जगह सीएसपी, डीएसपी, कम होने लगा जांच। तो अब हम लोगों ने एएसआई, एसआई को भी अधिकार दिया है, पर एक आदेश कर दिया है कि आप नगद पैसा नहीं लेंगे, आप ई चालान देंगे। तो ई चालान में विश्वास आ गया कि ये सही मानों में चालान हो रहा है और सरकार के द्वारा जाएगा। नगद राशि में विश्वास नहीं होता था। तो एक छोटी छोटी बात, नक्सली बेल्ट की बात जो आपने कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा विकास, विश्वास और सुरक्षा, वहां के लिए हम लोगों ने उसको पूरा अमली जामा पहनाया। सड़कें बनाने की जो बात है नक्सली क्षेत्र में जाने का, तो बल की कमी थी हमारा केंद्र से, और हमको बटालियन मिल गया। हम लोग एक जगह कैंप लगाते हैं, कैंप लगा के 3 किलोमीटर इधर 6 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, फिर कैंप को आगे बढ़ाते हैं। तो लगातार हम इसको करते जा रहे हैं। और आदिवासियों के मन में देखिएगा आप, इन 2 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ है। पहले मुठभेड़ बहुत होता था और इतने नक्सली मारे गए की बात आती थी। सिर्फ एक दिन एक घटना जो कवासी लकमा जी ने उठाया था, एक व्यक्ति का, एक महिला का, उसके अलावा इस 2 साल में फर्जी मुठभेड़ की कहीं पर कोई बात नहीं आई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नक्सली समाप्त करना जरूरी है, लेकिन कोई आदिवासी मारे ना जाए, ये हमारा पहला उद्देश्य है। तो उस दिशा में भी काम हुआ। अंदर तक हमारी फोर्स जा रही है, हमारे तक कर्मचारी हर विभाग के जाने लगे हैं, अंदर तक राशन और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचने लगा है, लोगों के मन में विश्वास। और इस दरमियान में आप देखेंगे सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं 2 साल में, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए हैं। लोन बराटू के नाम से एक स्कीम, ये गोंडी भाषा का है, आदिवासियों का घर वापसी उसका मतलब होता है। तो उसके तहत भी काम जो कर रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन 2 वर्षों में गृह विभाग ने जो काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, और जनता का भी भरपूर सहयोग मिला। और आगे बढ़कर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप सबका भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसका भी भरपूर सहयोग मिला। वास्तविक स्थिति की जानकारी हमारे अधिकारियों से पहले आपके माध्यम से हम लोगों को कई बार आ जाता है और हमको काम करने में सुविधा हो जाती है। तत्काल हम लोग निर्देश देते हैं, चैनल में देखते हैं कोई चीज चल रहा है, यहां सड़क नहीं है, कि एक पेशेंट को खाट में डालकर ला रहे हैं। मैं देखा एक चैनल में तुरंत कलेक्टर को बात किया जसपुर के, उसी समय 1 मिनट के अंदर, कि इसका तत्काल प्रस्ताव भेजो। तो इन 2 वर्षों में हमको सभी वर्गों से भरपूर सहयोग मिला। सुझाव भी आए काफी, उस पर भी हम लोगों ने अमल उसको करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2 साल हो गए हैं और ये जो स्लोगन है वो लगातार चल रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, जैसा कि गृह मंत्री जी ने भी कहा। और इन 2 सालों में उतना काम हुआ है, ये मानना है कि जितना काम 15 सालों में नहीं हुआ, और बहुत सारे नए काम भी हुए हैं। अभी आने वाले वक्त में 3 साल और हैं,
तो लगातार जो विकास के काम हैं वो आने वाले वक्त में भी किए जाएंगे। कैमरामैन शशिकांत के साथ जुल्फिकार अली, हिंदी खबर, रायपुर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।